यूनिट 4 पेज नंबर 55 फिफ्थ क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन ऑफ टू वर्ड्स। ज़ैल के सवालों के एक दो लफ्ज़ों में जवाब दीजिए। हु लिव्ड बिटवीन द ब्लैक स्मिथ एंड द कारपेंटर। तो बच्चों ये सवाल का मतलब है कि ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, जो लोहार है और कारपेंटर है, उसके बीच में कौन रहता था। तो इसका जवाब हम देखेंगे, एक या दो लफ्ज़ों में ही इसका जवाब देना है हमें। तो इसका जवाब है मिनिस्टर। हु लिव्ड बिटवीन, द मिनिस्टर लिव्ड बिटवीन द ब्लैक स्मिथ एंड द कारपेंटर, ऐसे हम लिखेंगे। मिनिस्टर यानी वजीर, ठीक है। नंबर बी देखो सवाल, हु यूज अ बिग हैमर। हु यूज्ड अ बिग हैमर। तो हैमर यानी हथौड़ा, कौन बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल कर रहा है। स्मिथ यूज्ड अ बिग हैमर यानी लोहार जो है वो कौन सा हथौड़ा यूज कर रहा है, बड़ा। क्यों, आयरन कट करने के लिए यानी लोहा कट करने के लिए, ठीक है। नंबर सी देखो, हु यूज्ड अ स्मॉल हैमर। छोटा हथौड़ा कौन इस्तेमाल कर रहा है, फर्नीचर वाले, है ना। कारपेंटर यूज्ड अ स्मॉल हैमर, ठीक है, इसका जवाब है। फिर डिड द ब्लैकस्मिथ शिफ्ट हिज हाउस। यस, द ब्लैकस्मिथ शिफ्ट हिज हाउस, इसका जवाब है। डिड द कारपेंटर शिफ्ट हिज हाउस। यस, द कारपेंटर शिफ्ट हिज हाउस, इसका मतलब है क्या, लोहार ने घर बदला और क्या कारपेंटर ने घर बदला। तो हाँ, इसका जवाब है। वॉज द मिनिस्टर हैप्पी एट द एंड। नो, द मिनिस्टर नॉट हैप्पी एट द एंड। क्या मिनिस्टर आखिर में खुश था। नहीं, मिनिस्टर आखिर में खुश नहीं था, इसका जवाब है बच्चों। नंबर 3 लिसन केयरफुली एंड आंसर द रिडल। गौर से सुनिए और मामू के जवाब दीजिए। पॉट्स एंड पैन्स एंड स्पून एंड लेट्स, आई नीड अ स्टोव एंड समथिंग ऑन ओवन, कटिंग स्लाइसिंग स्टीमिंग फ्राइंग, व्हेन आई वर्क योर माउथ बिगिन टू वेयर, हु एम आई। तो बच्चों राइडल यानी पहेली होता है। तो बच्चों इसका मतलब है अ कुक यानी कुकिंग करने वाले। फिर आई यूज़ नीडल एंड थ्रेड्स एंड सीजर एंड बटन एंड ऑल शॉर्ट्स ऑफ क्लॉथ्स, आई टेक मेजरमेंट्स एंड देन स्टिच गारमेंट्स, हु एम आई। इसका है जवाब टेलर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो अ कुक का है सवाल, पॉट्स का है। पॉट्स यूज़ होते हैं, स्पून, जो सब चीज़ें यूज़ होते हैं, कटिंग स्लाइसिंग स्टीमिंग फ्राइंग, ये सब हम। और आई यूज़ नीडल यानी सुई का इस्तेमाल, धागे का इस्तेमाल, सीज़र का इस्तेमाल, बटन्स वगैरह जो रहते हैं, मेजरमेंट, स्टिचेस यानी सिलाई वगैरह। तो इसका जवाब है टेलर बच्चों। तो ये हमने पहली सॉल्व किए। रिडल का ये आंसर है अ कुक एंड अ टेलर। लिसन टू ईच साउंड वर्ड एंड से व्हाट मेक्स दैट साउंड। लफ्ज़ सुनिए और बताइए किस चीज़ की आवाज़ है। बीप बीप, बीप बीप की आवाज़ है एक कार की। डिंग डोंग, ये है घर के बटन की, जो घर में हम दाखिल होते हैं तो डिंग डोंग की आवाज़ आती है। ज़ूम ज़ूम है व्हीकल मूविंग फास्ट, है ना, व्हीकल यानी कोई भी गाड़ी। फिर स्लर्प स्लर्प ड्रिंकिंग समथिंग, कुछ हम पी रहे तो स्लर्प स्लर्प आवाज़ आती है। ट्रिंग ट्रिंग बेल ऑफ अ साइकिल, साइकिल की आवाज़ है। और पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स की आवाज़ है, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की आवाज़। क्लैप क्लैप साउंड ऑफ क्लैपिंग, जब हम ताली बजाते तो क्लैप की आवाज़ आती है। और नॉक नॉक यानी डोर, नॉकिंग ऑन डोर, जो हम दरवाज़ा बजाते हैं उसकी आवाज़ है बच्चों।
अभी देखो नेक्स्ट नंबर 5, मैच द ट्री कॉलम एंड री राइट द टेबल गिविंग बिलो। ज़ैल के तीनों सतून मिलाकर जदौल को दोबारा लिखिए। तो अब हम क्या करना है, ऑक्यूपेशंस जो है, ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है पेशे, टूल्स और एक्शंस, उन लोग के चीज़ें जो होती है वो, और एक्शन यानी उन लोग क्या क्या एक्शन करते हैं, है ना, काम करते हैं उसके बारे में। तो बच्चों यहाँ पर टीचर है, टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले देखो टीचर, तो हमें सही तीनों सुतून को सही मिलाकर सही हमें सेंटेंस कॉलम ऐसा जोड़ना है। जैसे कि टीचर क्या करते हैं, है ना, टीचर जो है यहाँ पर देखो बैक में टीचर जो है मैं टिक मार्क करती हूँ, चॉक से, बोर्ड से, डस्टर से, पेन से, कंप्यूटर से, ऐसे हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं आगे, राइट, है ना, लिखते हैं, रीड अलाउड, पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ये इसको जोड़िएंगी। फिर कुक, जो हम पकाते हैं उसके लिए हमें क्या लगता है, जैसे कि पॉट्स है, पैन्स है, स्टोव, गैस है ना, सिलेंडर, मिक्सर, वो सब लगता है। फिर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, यानी धोते हैं, साफ़ करते हैं, कट करते हैं, उबालते हैं, फ्राई, स्टीम, जो भी हम करते हैं वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, टिक मार्क जोड़ी। फिर टेलर, टेलर क्या काम करता है, सीजरिंग का काम करता है, सीजर करता है, टेप्स करता है, मेजर करता है, जो हमने वो पढ़े हैं। फिर उसके बाद जो है टेलर और क्या करता है, स्टिच करता है, मेजर करता है, कट, क्राफ्ट, डिज़ाइन, वो सब करता है। फिर उसके बाद आर्टिस्ट देखो क्या करता है, पेंट करता है, पेंट्स है ना, पेंट्स करता है। उसके बाद ड्राइंग करता है, पेंट्स करता है। फिर मैकेनिक क्या करता है, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल, ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद में रिपेयर, जॉइंट, फिक्स, टर्न, स्क्रू, ये सब करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है बच्चों, मैंने टिक मार्क कर दी हूँ। तो नंबर 6, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अलाउड विथ द प्रॉपर इंटोनमेंट यूजिंग योर मदर टंग, नेम द ऑक्यूशन सिचुएशंस व्हेन यू विल यूज़ दिस सेंटेंस। ज़ैल के जुमलों को आवाज़ के मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए। अपनी मादरी ज़बान में बताइए कि आप किन मौके पर हालात में ये जुमले इस्तेमाल करेंगे। आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, प्लीज़ स्टे फॉर लंच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, हाउ नाइस इट विल बी। जैसे कि आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, तो इसका मतलब होता है कि मैं इसके बारे में कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हेन यू थिंक हाउ इट्स योर टर्न टू डू समथिंग, जब आपका वक्त मौका आता है आपको कुछ करने का, तब आप ये क्या करते हैं, जुमला इस्तेमाल करते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, तभी आप जुमला बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और ये दैट्स वेरी काइंड यानी आप बहुत मेहरबान हैं, इसका मतलब है व्हेन समवन से और डू समथिंग गुड फॉर यू, आपके लिए कुछ कोई इंसान अच्छा करता है तो आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लीज़ स्टे फॉर लंच, और प्लीज़ रुको खाना खाने के लिए, है ना, दोपहर में, तो आप ये कब इस्तेमाल करते हैं जुमला, व्हेन वी रिक्वेस्ट आवर गेस्ट टू स्टे फॉर लंच, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं हम उनको रुकने के लिए बोलते हैं, खाने के लिए। ठीक है, हाउ नाइस इट विल बी, और कितना अच्छा, मतलब नाइस है ये, ऐसे हम कब बोलते हैं, व्हेन वी प्लान समथिंग गुड, जब हम कुछ अच्छा प्लानिंग करते हैं, है ना, उसके लिए हम ये जुमला बोलते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर